एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। क्या? दिल। मैं तो कुछ और ही समझा था। किसने चुराया आपका दिल? जिंदगी के सफर की एक राहिनी, जिसकी राह ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। क्या देखा आपने उस राही में जो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई? एक दिल देखा जो दूसरों के दुख को समझता है, दो बाजू देखे जो कमजोर इंसान को जुल्म से बचाते हैं। बस। आप तो सिर्फ गोली बंदूक की भाषा समझते हैं, और ये भाषा आपने सीखी कहाँ से? पहले मैं भी अहिंसा का पुजारी था। डाकुओं ने ऐन शादी के मौके पर मेरी बहन का दहेज लूट लिया। जिस दरवाजे से डोली उठने वाली थी, उसी दरवाजे से दो अर्थियां उठी, एक मेरी बहन की और दूसरी उसके दूल्हे की। लेकिन तुम जिसका ख्वाब देख रही हो कभी पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है। नाजुक धागे की जगह विश्वास की मजबूत डोर बंधी होनी चाहिए। आप सिर्फ एक बार डोर तो थामिए। मैं भी तुम्हारे विश्वास की ताकत के सामने हार गया, जैसे एक बार मौत का देवता सत्यवान की सावित्री के विश्वास के सामने हार गया था। सावित्री, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो दो शरीरों की मांग नहीं थी, दो आत्माओं का मिलन था। दुर्गा मां हमारी शादी की गवाह है। मैं इसी वक्त तुम्हारे पिताजी के पास जाकर हमेशा के लिए उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो मैं क्या समझूं, आपकी तरफ से शादी की बात पक्की हुई? क्या आपको मेरे वचन पे विश्वास नहीं? आपके वचन पे मुझे पूरा यकीन है, पर अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं। उम्र को जब बुढ़ापे का दीमक लग जाता है तो इंसान को हर सांस आखिरी सांस मालूम होती है। मैं चाहता हूं आखिरी सांस लेने से पहले अपने हाथों से यह शुभ कार्य कर दूं। सावित्री को आपके घर पहुंचा दूं और खुद अपने घर चला जाऊं। जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको?
अभी तो आपको सावित्री के बेटे को गोद में खिलाना है। नाना के गोद में नहीं, दादी की गोद में खेलना है। मुंह मीठा कीजिए, आने वाली खुशियों की खुशी में। आपके घोड़े को क्या हो गया आज? इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां से दूर जरूर कुछ हुआ होगा। आज फिर किसी सुहागन का सिंदूर और दहेज खतरे में है। आप सोच क्या रहे हैं? आपका धर्म आपको बुला रहा है, आप जाइए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं सावित्री। वहां पहुंचना मेरा धर्म बनता है और तुम्हारे पिताजी से मिलना मेरा फर्ज। आप इस उलझन में मत पड़िए। अगर मेरे कारण कोई दुल्हन लूट गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरा प्यार आपके हाथ की तलवार बने, पांव की बेड़ी नहीं। आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। शर्मो, और तुम लोग खाली हाथ चले आए। लानत है तुम पर। डूब मारो चुल्लू पर पानी में। विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम। महीने बीत गए, उनका कुछ पता नहीं। मैं माँ बनने वाली हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, सारे डाकू भाग गए। आप सफर जारी रखिए। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है। तुमने कई बाजियों में मुझे शिकस्त दी। मैंने जिस तरफ हाथ बढ़ाया तुमने बीच में ही उसे काट दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें काटूंगा, सर से पांव तक तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाला गिन नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये सब झूठ था। बाकी सब झूठ था, लेकिन तुम्हारी मौत सच्ची है। 2 महीने से सोच रहा था कि ये परम धर्म वाला है कौन और इसे खत्म कैसे किया जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक झूठी बारात बनाई जाए जिसमें घोड़े पर बैठा हो दूल्हे की जगह यमराज और डोली में हो खूबसूरत सी तुम्हारी मौत।
विजय की अचानक और बेवक्त मौत ने सावित्री की जिंदगी को वीरानियों से भर दिया। ठाकुर साहब के अरमानों पर बिजली टूट पड़ी जब उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी बिन ब्याही मां बनने वाली है, जिसे दुनिया वाले पाप समझेंगे और सावित्री एक शूरवीर की निशानी। अपनी इकलौती बेटी का जीवन बचाने के लिए ठाकुर साहब ने एक झूठ का सहारा दिया और सावित्री से कहा कि उसने विजय के बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन बच्चा मरा हुआ था। ठाकुर साहब ने सावित्री को समझाया कि औरत को जिंदगी में 3 सहारों की जरूरत होती है, बचपन में पिता की, जवानी में पति की और फिर पुत्र की। ठाकुर साहब की इस जिद के सामने सावित्री की एक न चली और सावित्री ने अपने अतीत की आहुति अग्नि के इन 7 फेरों में दे दी। पिता ने विदाई के समय सावित्री को समझाया कि शादी के बाद उसका सब कुछ उसका पति और उसका घर है। इधर सावित्री ने ठाकुर प्रेम सिंह के पुत्र को जन्म दिया। बेजुबान फरिश्ता बहादुर अपने मालिक विजय को नहीं भूल पाया और उसकी निशानी रवि पर अपनी वफादारी न्यौछावर करने लगा। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने का वादा किया। ये रुपए गरीबों में बांट दो। राजेश हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाया है कि इसे हीरे और मोतियों में तोला जाए तो भी कम है। जाओ। चलो बेटा, केक काटे। लो। शाबाश। ये लो। थोड़ा सा खा लो। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। सब जेवरात और पैसे निकालकर इस मेज पर रख दो, वरना जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये आज उसका आखिरी जन्मदिन होगा। नहीं। चलो। खबरदार जो किसी ने बंदूक उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने मेरी एक आंख फोड़ी है ठाकुर। तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर, तूने मेरी एक आंख फोड़ी है, तुझे दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मंदिर नहीं जाना? ऐसे क्या देख रहे हैं? सावित्री, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तुम मुझे मंदिर ले जाना कभी नहीं भूलती। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देर ना करें, चलिए। चलो। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकालकर चील और कौवों को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं, मेरा नाम शक्ति सिंह है।
और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है। हम भी जिस जेल में जाते हैं, जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है। जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है ना ही सलाम करने की। तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काट कर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली। नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। छमिया, मालूम होता है किसी रईस बाप का बेटा है। इसका बाप नया नया मरा है। मरा नहीं, अभी जिंदा है। जानते हो ये किसका लड़का है? शहर के सबसे बड़े रईस ठाकुर प्रेम सिंह का लड़का है। रुक जाओ। ले चलो। पहचाना मुझे? अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सको। आज वो दिन आ गया है ठाकुर। इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है।
जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? ठहरो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा।